सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। मैं होप करता हूं कि आपको इस चैनल से पढ़ने में काफी अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 को हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 और ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है ऑप्शनल। देखो गाइस, ये अगर हम सोचे कि ऑप्शन वहां नीचे एक स्टार डाल के लिखा हुआ है कि ये वाली एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बीइंग स्टडीइंग इन द सीबीएसई आपको ये बात नहीं सोचनी, आपको इन एक्सरसाइज को और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए होते हैं। तो फिर गाइस, हमें ये एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है और इस एक्सरसाइज को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए हमें इस पे आगे बढ़ना है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू इज डिफर बाय 3 इयर्स। देखो, एजेस वाले क्वेश्चन में जैसे ही हम बढ़ते हैं, दो वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन चलना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। हमने ये बात करी थी एज ऑफ एनी की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं x इयर्स। ठीक है गाइस, एनी की एज को ले लिया हमने x इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ बीजू हमें यहां से लेना पड़ेगा जो उसका सेकंड फ्रेंड है y इयर्स। ठीक है गाइस, यहां पर बोला है द एजेस आर डिफर बाय 3 इयर्स, मतलब कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा फ्रेंड बड़ा है और कौन सा फ्रेंड छोटा है। देखो, यहां पर हमारे दो केस बनेंगे, इन दोनों केसेस को बड़े ध्यान से पढ़ना और बड़े ध्यान से समझना। केस 1 केस 2, अगर हम पहली लाइन को पढ़ते हैं तो केस 1 क्या है। देखो, क्या पता एनी की एज ज्यादा थी तो हमने क्या करा, x माइनस वाई को 3 के इक्वल रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1, मैं बोल देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि दो केसेस बनने जा रहे हैं। क्या पता अगर बीजू की एज ज्यादा होती तो हम ले लेते y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखो, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की बात आ रही है कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, हमने क्या करा, दोनों ही केसेस को ले लिया। अगर एनी बड़ा है तो एनी की एज में से माइनस कर दिया, बीजू बड़ा है तो बीजू की एज में से माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये दो पार्ट में हमारी बन सकती है। और के केसेस हैं केस 1 या फिर केस 2। आगे बढ़ते हैं। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें, देखो एज ऑफ धर्म जो कि कौन है, एनीज फादर, एनी के फादर। ठीक है, वो कह रहे हैं डबल है एनी से, सीधी सी बात है 2x इयर्स होगा। अगली लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है। यहां पर ये बोल रहा है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। अगर मैं बात करूं एज ऑफ कैथी, कैथी कौन है, बीजूस सिस्टर। यहां पर हम लिख के रख लेंगे ताकि हम लोग इनके नामों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वो ये कह रहा है कि एनी बीजू इज ट्वाइस, यहां पर बीजू डबल है, कैथी आधी है। ध्यान से पढ़ना, बीजू डबल है बोल रखा है। अगर हम कैथी की एज के बारे में डिस्कस करेंगे तो बीजू की एज की क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। इसका मतलब y अपॉन में 2 इयर्स। ध्यान से, ठीक है। यहां पर उसने उसके बाद कहा कि उन दोनों की एज का डिफरेंस 30 इयर्स है। गाइस देखो, यहां पर बड़ा एक कॉमन सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कि देखो, क्योंकि एनी के फादर कौन है, धर्म, बीजू की सिस्टर कौन है, कैथी, और ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो सीधी सी बात है, जो एनी के फादर हैं वो बड़े होंगे बीजू की सिस्टर से। अगर ये बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 30। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। गाइस, जैसा कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं इक्वेशंस के बारे में, पर मैं यहां पर एक बात आपको बता देता हूं। क्या देखो, क्या करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन निकालते हुए। देखो, सॉल्यूशन निकालते हुए हमें दो पेयर चेक करने पड़ेंगे कौन से हमें लेने हैं। या तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट प्लस में 2 कर लेते हैं, मतलब कि इन दोनों को चेक कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और ये 2। देखो, मान लो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि हमारी सबकी एजेस प्लस में आ जाती हैं, तो हमें इसको करना ही नहीं है, सेकंड और 2 को सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, किसी की भी एक एज क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फर्स्ट का सेकंड और इस सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है। एक बार मेरी इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। या तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, इन दोनों को पेयर बना के। अगर इनमें से किसी की भी एज क्या आती है, हमारी नेगेटिव आती है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट का सेकंड जो है, और मतलब केस 2 जो है और फिर सेकंड,
मतलब कि ये वाली हमारी जो इक्वेशन है वो इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इन दोनों में से किसी भी एक के साथ हमें इसे सॉल्व करके देखना है कि किसके साथ हमारी कोई भी एज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गाइस सॉल्यूशंस आप लोग कर रहे होंगे, इस बात की मुझे बिल्कुल पक्की उम्मीद है कि सॉल्यूशंस आप लोग इसके अपने आप कर रहे होंगे। मेरा काम है केवल इक्वेशन बनाना, क्योंकि स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यहां पर दो फ्रेंड्स के बीच की बात हो रही है, हम मान लेते हैं लेट फ्रेंड ए, और दोनों के पास पैसों की बात हो रही है, इज हैविंग, मतलब कि फ्रेंड ए के पास कितने रुपीस हैं, एक्स रुपीस हैं फ्रेंड ए के पास। ठीक है, ऐसे ही लेट फ्रेंड बी इज हैविंग वाई रुपीस, दोनों के पास कितने रुपीस हैं, एक के पास एक्स है और एक के पास वाई। अब जरा पहले ध्यान से पढ़ना, मान लो ये आपका फर्स्ट फ्रेंड था और ये आपका सेकंड फ्रेंड था। तो कह रहा है पहला वाला बंदा ये कह रहा है गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शेल बिकम ट्वाइस एज यू। देखो सुनो क्या कह रहा है, पहले वाला ध्यान से पढ़ो कि मुझे आप 100 रुपीज दे दीजिए। फर्स्ट वाले ने दूसरे वाले से कहा है। यार एक बात बताओ, अगर पहले वाले को 100 रुपीज मिलेंगे तो बेचारे दूसरे के पास तो 100 रुपीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहला वाला दूसरे से 100 रुपए ले लेगा तो पहले वाले पे ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे वाले पे कम। और देखो उसने क्या कहा, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू का साइन चाहिए। पहला वाला कह रहा है मैं आपसे डबल अमीर हो जाऊंगा, मैं आपसे डबल अमीर हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये डबल हो रहा था, और जब ये डबल हो रहा है और दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट, तो हमें सेकंड वाले को डबल करना पड़ेगा। देखो बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मान लो मेरे पास 10 रुपीज है और आपके पास 20 रुपीज है। मैं कह रहा हूं कि आप मेरे से डबल अमीर हैं और हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल। तो डबल आप हैं पर मुझे डबल होना पड़ेगा ताकि हम दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो ऐसे ही कह रहा है फ्रेंड ए कह रहा है मैं डबल अमीर हो जाऊंगा, नहीं, दूसरे वाले ने कहा आप मुझे डबल कर दीजिए ताकि हम दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हमारी इक्वेशन देखो यहां से बड़ी सिंपल सी बनेगी। सिंपल आप ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 2y माइनस 200, ये वेरिएबल्स हमने एक तरफ कर दिए और ये माइनस 100 जाके उधर माइनस 300। लो जी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया पूरा। अब बात करते हैं अगली इक्वेशन की। देखिए अगली इक्वेशन में कह रहा है, अब की बार सेकंड वाले ने जवाब दे दिया कि अदर रिप्लाइज, मतलब कि सेकंड वाला कह रहा है इफ यू गिव मी 10, मतलब कि सेकंड वाला कह रहा है अगर आप मुझे 10 दे दो। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 10 ले लेगा तो पहले वाले में से 10 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है आई शैल 6 टाइम्स रिच एज यू, कि मैं, जो सेकंड वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है, कह रहा मैं 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। अच्छा, आप 6 टाइम होंगे तो हम फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आप दोनों किसी तरह इक्वल हो जाओ और हमें इक्वेशन मिल जाए। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ये अगर आ गया 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। हियर इज योर सेकंड इक्वेशन। गाइस आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपका मन करे आप लगाकर इसमें क्या कर देंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे। वही हमारा इसका आंसर था। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेके रखा करो ताकि आपको छोटी छोटी इक्वेशंस मिल जाए, बार बार आपको वीडियोस को ना चलाना पड़े, आप ले ले बड़ा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। लो जी, पहले वाले में क्या कह दिया इसने, दोनों ही बातें कह दी कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, क्योंकि सर्टेन बोला है मतलब हमें नहीं पता कितना होगा। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, बाय ट्रेन, इसको हम ले लेते हैं कितना, x किलोमीटर, सॉरी x किलोमीटर। ठीक है, यहां से वो कह रहा है स्पीड भी नहीं पता, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें नहीं पता वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, बाई किलोमीटर पर आवर। ये ले लिया हमने। अगली लाइन पढ़ते हैं। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अच्छा जी, यहां से कह रहा है कि न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से ट्रेवल करती, तो मतलब पहले थी y, अब हो गई कितनी, y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। गाइस रिप्रेजेंटेशन देख लेना बहुत अच्छे से, किस तरह से हम ब्रैकेट्स वगैरह यूज करते हैं। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, मतलब कि अगर आप सब समझ रहे हो आप कि स्पीड अगर ज्यादा हो रही है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये कह रहा है अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलती तो ये 2 घंटे कम लगाती टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर हमें एक टाइम डिफरेंस देखा। टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहां पर दो टाइम आएंगे। देखो एक तो टाइम होगा ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम,
दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है x, और ओरिजिनल टाइम विल बी ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द विद द ओरिजिनल स्पीड, मतलब कि x अपॉन में y। अब एक यहां पर होगा न्यू टाइम। न्यू टाइम का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं कि न्यू टाइम विल बी ट्रेवल्ड विद द न्यू स्पीड। अब एक बात देखिए, आप सब लोग जानते हो जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि जो ओरिजिनल टाइम होगा, ओरिजिनल जो टाइम होगा हमारा, वो ज्यादा होगा किससे, न्यू टाइम से। ये इक्वेशन आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली होता है एक दूसरे के। तो ओरिजिनल टाइम ज्यादा है तो इसमें से टाइम, ओरिजिनल टाइम में से अगर हम न्यू टाइम क्या कर दें, माइनस, तो हमें कितने घंटे का डिफरेंस मिल जाता है, यहां पर हमें मिल जाता है आपके 2 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, लो जी, आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके सिखा देता हूं आपको। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, y प्लस 10। जो ये y प्लस 10 है, दैट वुड बी मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। y प्लस 10 से इसको डिवाइड करेंगे, एक कट जाएगा, तो x से इसकी y की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 2। नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, xy प्लस में 10x माइनस xy अपॉन में, यहां से इसकी करोगे y स्क्वायर प्लस में 10y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से देखो इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे, xy से xy कट गया, यहां पर आ गया 10x इज इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर प्लस में 20y। देखो गाइस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, पर आपको ये दिख रही होगी क्योंकि इक्वेशन एक इसमें आगे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। मैं आपको इसमें साथ साथ सेकंड इक्वेशन भी एक बार सिखा देता हूं, फिर छोटा सा एक सॉल्यूशन सिखाऊंगा। सेकंड इक्वेशन थोड़ा स्पेस कम है, यहां पर ध्यान रखना कैसे बनाएंगे हम। सेकंड इक्वेशन में कहा है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय द 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। सब जानते हैं भाई कि अगर ट्रेन, जैसे सेकंड इक्वेशन की देखो यहां बात करेंगे कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम से चलती तो वो 3 घंटे फालतू लगाती, सब जानते हैं। तो इस बार क्या होगा, नया वाला टाइम ज्यादा है। नया वाला टाइम क्या होगा, देखो डिस्टेंस वही रहेगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम से जा रहा है, माइनस ओरिजिनल टाइम वही रहेगा जितना था, और ये आ गया आपका 3। सेम इसमें हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, y माइनस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। सॉल्व होकर देखो उसी तरह आएगा, y माइनस 10 से y माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, तो x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू वाई, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 10, y माइनस 10 सॉरी, यहां से माइनस की स्पीड चल रही थी हमारे पास। यहां से देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा यहां से करा दूंगा, आसान है। देखो यहां से जो मल्टीप्लाई होगा xy माइनस xy प्लस 10x अपॉन में, यहां से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 3। xy से xy फिर यहां पर कैंसिल आउट हो गया आपका। ये आपके सेकंड इक्वेशन की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। यहां से देखो 10x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर माइनस 30y। अब देखो गाइस यहां पर क्या होगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, 10x 2y स्क्वायर प्लस 20y के इक्वल है। सेकंड वाली इक्वेशन भी 10x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 30y के इक्वल है। हम यहां से करते हैं ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एक लेफ्ट साइड दोनों के क्या है, सेम है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 10 से 10 तो ये सेम ही आ चुका है, दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 2y स्क्वायर प्लस में 20y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 30y। ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा। देखो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये उधर जाकर माइनस 30y माइनस 20y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50y। y से ये कट गया, एक y यहां से कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y आपके पास आ चुका है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना, आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। गाइस इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार मैं थोड़ा सा एक इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताने आपको जा रहा हूं, ध्यान सुनना कि हमेशा इनमें क्या होता है, जैसे टाइम डिफरेंस दिया होगा तो हमें याद रखना है कि टाइम में से अगर हम टाइम को माइनस करेंगे तभी हमारे पास टाइम आने की पॉसिबिलिटी है। तो इन इक्वेशन में बेसिक जो आपको आपके माइंड में रहना चाहिए कि सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस करेंगे तभी हमें सेम क्वांटिटी मिलती है। डिस्टेंस में से डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। और लास्ट वाला स्टेप मैं होप करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा है। पहली वाली इक्वेशन भी 10x के इक्वल आ चुकी थी, दूसरी वाली इक्वेशन भी 10x के इक्वल आ चुकी थी। उसके बाद हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया और आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, बस एक बार टाइम डिफरेंस हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग इतना रीड कर लिया करो।
क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप लोगों को क्लियर होगी तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी हमें समझ में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ अ रो आर द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। मतलब कि हमारा क्या हुआ, हमारी जो भी एक क्लास थी तो हमने उसमें स्टूडेंट्स को कुछ रोज में खड़ा करा, ठीक है। तो हम यहां से ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। यहां से ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ चाइल्ड या फिर स्टूडेंट इन ईच रो। हर रो में कितने बच्चे थे हमारे पास वो ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं y। ठीक है, तो गाइस आपके सामने बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। टोटल स्टूडेंट्स कहां से पता लगेंगे, देखो आपकी क्लास में कितनी रो बनी और हर रो में कितने बच्चे थे, अगर हम दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या पता लग जाता है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। अब हम इसमें आगे देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो मान लो आपकी एक क्लास है, ठीक है, आपने अपनी क्लास के बच्चों को रो में खड़ा कर दिया और अपनी क्लास में हर रो में कुछ बच्चे आपने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा कर दिए। जैसे यहाँ पे बोला गया है इफ थ्री स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी वन रो लेस। बड़ा कॉमन सी बात है, क्या आपकी क्लास में कुछ रोज में बच्चे खड़े थे, अगर आप हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दो, मतलब कि किसी भी एक रो में से निकाल के बच्चों को पीछे खड़ा कर दो, आगे खड़ा कर दो कहीं भी, तो एक रो या 2 रो जो भी है वो कम हो जाएंगी, वो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में ये कहा है, देखो सुनो कि क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो क्वेश्चन में कहा है इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब कि हर रो में अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएं, दे मतलब 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए हर रो में, देयर वुड बी वन रो लेस, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 1 कम हो जाएंगी, 1 लेस हो जाएंगी। पर एक बात बताइए गाइस कि आप अपनी क्लास के बच्चों को रोज में किसी भी तरह खड़ा करिए, किसी भी तरह, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो अब भी x इंटू वाई ही रहेंगे। कभी ऐसा हुआ है क्या आपने अपनी क्लास के बच्चों को रोज अलग अलग तरीके से बनाई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में चेंज आ गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी, मल्टीप्लाई करते हैं, y की मल्टीप्लाई हम दोनों से करेंगे, xy माइनस वाई, फिर 3 की करेंगे 3x माइनस 3, और यहां से x इंटू वाई हमारा था ही, xy से xy कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपकी इक्वेशन बन गई माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का काम था पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है, सेम कहानी कही है, थोड़ा सा अलग है बस, कि इफ देयर आर 3 स्टूडेंट लेस इन अ रो, मतलब कि हर रो में 3 बच्चे कम हो जाएं, पहले y थे तो अब की बार क्या हो जाएंगे y माइनस 3, ठीक है, देयर वुड बी 2 रोज मोर। इस बार क्या हो रहा है, अगर हम हर रो में बच्चे कम कर दें, मतलब कि पीछे से कुछ बच्चे निकाल के कहते हैं भाई आगे आगे खड़े हो जाओ, तो 2 रो फालतू बन रही है, ऐसा इसने कहा है, तो नंबर ऑफ रोज 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, पर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट। इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, yx प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल आउट होगा, ये होगा 2y माइनस 3x और ये माइनस 6 उधर जाकर प्लस 6। लो जी, आपके सामने दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आपका मन करे यूज करना, और आपको क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बार इन ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है। ट्राइंगल में मतलब आपको कहीं यहां सम प्रॉपर्टी यूज होगी एक छोटी सी, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, उसमें एक रिलेशन दी हुई है। रिलेशन क्या है गाइस, एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। ये एक रिलेशन दी हुई है, ठीक है, और हमें निकालना है फाइंड द थ्री एंगल्स, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। 3 एंगल पता करने हैं। देखो गाइस आप सब लोग जानते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम ट्राइंगल की देखें तो क्या होगा, तीनों एंगल का सम कितने डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या है, सॉल्यूशन का लॉजिक क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप एक ही वेरिएबल में ले जाओ, बस आपका टारगेट ये होना चाहिए, आप पूरी इक्वेशन को क्या करो, एक ही वेरिएबल में ले जाइए। देखो गाइस मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पर लूंगा अभी, ताकि क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी हो। मैं आपको एक बात सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग भी है ये, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो। यहां मैं इस बार एएसपी लिख देता हूं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हो, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, टाइम बचाते हैं। देखो मैं इस रिलेशन को आपके सामने और अच्छे से बोलता हूं। देखो ये दोनों चीजें इक्वल हैं आपस में,
इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। ठीक है, अगले दो भी इक्वल है आपस में, इसका मतलब थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। देखो जो बात हमें गिवन थी हमने उसको अच्छे से ओपन करके लिख लिया। अब देखो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। तो ये देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, एक रिलेशन में तीन रिलेशन दी हुई हैं। अब हमारा टारगेट क्या होगा वो ध्यान से सुनना, कि जो इक्वेशन हमें पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल, हमारी कोशिश होगी हम इन तीनों वेरिएबल्स को इस तरह से रिप्लेस करें कि एक ही वेरिएबल में पहुंच जाए। देखो आप बड़ा आसान, देखो लास्ट वाला मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। यहां से एंगल ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, ये 2 है जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा c/2। ठीक है, तो देखो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया एंगल c/2। c अपनी जगह ऐसे ही रहा, उसको मैंने रिप्लेस क्यों नहीं करा, मैंने फिर कह रहा हूं कि पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में हमें यहां पर पहुंचाना है। ठीक है, देखो गाइस यहां से क्या होगा, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, जैसा आप सब लोग जानते भी हैं, बड़ी कॉमन सी ये बात है। एलसीएम ले लिया, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 इंटू 2, एंगल सी इज इक्वल टू 180 इंटू 2 अपॉन में 3, यहां से कट गया, आ जाए 120 डिग्री। तो गाइस आपके पास एंगल सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 120 डिग्री। अब देखो, अब सी से हम और एंगल कैसे बनाएंगे, ये पहली बार रिलेशन है, इसको देखो, एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, ये बात हमें क्या है, गिवन है रिलेशन में। एंगल सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 3, यहां से 3 इंटू एंगल बी, ये 3 डिवाइड में जाएगा, 120 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ठीक है गाइस, देखो आपके पास एंगल सी आ गया, एंगल बी आ गया। अगर आप चाहो तो यहां से क्या लगा सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल निकालने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल पता है, तीसरा आप निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिक फिर बताया तो एक बार, हमें पूरे ही जितनी हमारी इक्वेशन गिवन थी उसको एक वेरिएबल में पहुंचाना हमारा टारगेट था। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं हम, फिर आगे उसके बाद करेंगे अपने पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। पहले इसमें बोला है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पहले कह रहा है इन दोनों का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है गाइस। ग्राफ आप लोगों को सबको ड्रॉ करना आता होगा, इस तरह से हम 9th क्लास में भी टेबल बनाते थे, और 9th क्लास के ही बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, x और y दो वेरिएबल थे, दोनों के हम लिख लेते हैं वेरिएबल। देखो हम यहाँ पर मान लो x की वैल्यू को 0 रखते हैं, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी -5, ये उधर चला जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं 1, 5 1 हो गया, यहाँ से आ गया 5 इंटू 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y आ गया 0। ठीक है गाइस, इसमें क्या होगा, देखो आपने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। कार्टेशियन प्लेन में क्योंकि आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपको कार्टेशियन प्लेन खुद बनाना पड़ेगा। देखो गाइस, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं खाली, क्योंकि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि हमें दोनों की पहले ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि पहले वाले का ग्राफ इस तरह जा रहा है और दूसरे वाले का भी ग्राफ कुछ इस तरह से इसका ग्राफ काट देते हैं, यहाँ नहीं कट करते, यहाँ पे बना देते हैं। मान लो ये पहले वाले का ग्राफ है, ये लेट कर रहे हैं हम पूरा, ये सपोजिशन है, मुझे नहीं पता ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जैसे हमसे कहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। देखो गाइस, आप सब लोग जानते हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कम से कम क्या 3 लाइन की ही जरूरत होती है। ठीक है, देखो उसने कहा कि जो हमारा ट्रायंगल बने, क्योंकि ट्रायंगल बहुत सारे नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो हमारा ट्रायंगल बने उसमें ये दोनों लाइनें हो जो हमने ड्रॉ करी हैं, उसके साथ साथ वाई एक्सिस भी इंक्लूडेड हो। देखिए ट्रायंगल एक छोटा सा बन रहा है, पर इसमें दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस है, ये तो काम नहीं आएगा। और ट्रायंगल देखो मुझे एक नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, इसलिए बार बार थोड़ा डार्क कर देता हूं, इस तरह से मैंने इसको डार्क कर दिया। देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइन 1 लाइन 2 और वाई एक्सिस तीनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं। तो हमें एक ऐसा ही ट्रायंगल ढूंढना था, उसके वर्टिसेस पता लगाने थे कि जिसमें दोनों लाइनें और वाई एक्सिस इंक्लूड हो रही हों। ठीक है, बस इसके आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, कोऑर्डिनेट को, पॉइंट को, इसके सी नाम दे दो। ए के कोऑर्डिनेट ग्राफ पे रीड कर लेना, बी के कोऑर्डिनेट रीड कर लेना और सी के कोऑर्डिनेट्स रीड कर लेना, और यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, ठीक है, आज की क्लास हम ये ओवर करते हैं। और मैं मान रहा हूंगा कि मैं आपको सॉल्यूशंस करके नहीं दिखा रहा, मैं सॉल्यूशंस करके इसलिए नहीं दिखाता ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो। मैं खाली आपको इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं ताकि आपके पीछे की प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ चलती रहे
और मैं होप करता हूँ कि आपको चैनल से पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करना जितना वीडियो को हो सके। ठीक है गाइस, थैंक यू।